अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और कैपिटल स्मार्ट सिटी में आने वाले साल में एक दफ़ा फिर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स आने वाले हैं, बेतहाशा मुनाफा आने वाला है, डिमांड बहुत ज़्यादा जनरेट होने वाली है। और वैसे ही होगा जिस तरह आज 6 से 7 महीने पहले हुआ था। और अचानक एक दिन एक नोटिफिकेशन आया जिसमें जो इंटरचेंज की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर डिमांड इंक्रीज़ हो गई थी एक्सट्रीम लेवल पे, और सस्टेन भी रही 5-6 महीने, 3-4 महीने तक तो ये रही है सस्टेन, अच्छी खासी सस्टेन रही है। और अब डाउनफॉल आया है मार्केट में। लेकिन अक्सर लोग मुझे एक बात करते हैं कि मार्केट कब दोबारा बेहतर होगी। उनसे मैं कह रहा हूँ कि मार्केट आने वाले साल में बहुत बेहतर होने वाली है। मैं इसकी टर्मिनोलॉजी को कुछ सही यूँ करूँगा कि आने वाले टाइम पे, आने वाले साल पे मुझे कैपिटल स्मार्ट सिटी की डिमांड जो है एक दफ़ा फिर ज़्यादा जनरेट होते हुए नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है, कौन कौन से बेंचमार्क्स हैं, बहुत सारे लॉजिकल आर्गूमेंट्स हैं, कुछ मैं ऐसे एविडेंसेस ज़रूर दूंगा इसी वीलॉग के आखिर तक जिसमें ये साबित होता है कि जी हाँ, कैपिटल स्मार्ट सिटी की डिमांड दोबारा जनरेट होने वाली है। कैसे जनरेट होने वाली है? इस वक्त अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, पाकिस्तान में और पिंडी इस्लामाबाद के गिरदोनवा में आहिस्ता आहिस्ता जो है आपका अर्बनाइजेशन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, और जिसकी वजह से जो डिमांड एंड सप्लाई ओवरऑल हाउसिंग की है वो डैमेज हो रही है। मतलब ये कि डिमांड बढ़ती जा रही है और सप्लाई कम है। जितने घर हर साल बनने चाहिए उससे 50% से भी कम जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी सस्टेन कर पाती है, बना पाती है। मतलब ये कि 50-60% का गैप अभी भी मौजूद है। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स के भी टाइम मिला तो इकोनॉमिक्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से डाटा लेके सारा वो भी डिस्प्ले किया जाएगा। लेकिन एक वर्बली थ्योरेटिकली एक अगर मैं समराइज करूं तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं जो आपके सामने मैंने अभी रखे हैं, जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ती है। आपने देखा है कि पिछले 5-6 महीने 7 महीने पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ी थी। पिछली गवर्नमेंट में भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की डिमांड बढ़ी है और डिलीवर भी हुए हैं बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट। और ये ऐसा भी दुरुस्त है कि बहुत सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट फेक भी निकले हैं, बहुत सारी फाइल्स डिलीवर नहीं हुई। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की अपनी फाइल इकोनॉमी में भी बहुत सारी चीज़ें डिलीवरी की तरफ जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये भी एक रियलिटी की बात। मैं हमेशा बात करता हूँ, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों बातें बताएगा, अच्छी भी और बुरी भी। बहुत सारे एग्जेक्टिव ब्लॉक के मेम्बरान कैपिटल स्मार्ट सिटी में अभी भी हैं जिनका अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनको नहीं पता उनका लैंड कहाँ पे है। लेकिन बहुत सारे ओवरसीज के मेम्बरान ऐसे भी हैं जिनको उनका लैंड अलॉट हो चुका है, नंबर लग चुका है और पोजेशन मिल रहा है। मतलब दोनों पिक्चर्स मौजूद है। अब यहाँ पर हर हाउसिंग प्रोजेक्ट में लूप होल्स होते हैं। कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली पाकिस्तान की रियल एस्टेट इकोनॉमी में कोई भी हाउसिंग प्रोजेक्ट 100% नहीं है। आप डीएचएस की भी बात करते हैं तो डीएचए में भी बहुत सारे ऐसी डायमेंशन है जहाँ पे प्लॉट डिलीवर है, और बहुत सारी ऐसी डायमेंशन है जहाँ पे अभी तक फाइल्स दी हैं, कोई प्लॉट डिलीवर नहीं हुआ। और अभी मुझे एक थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, एक ऑफिस में ही, मेरे ऑफिस जा रहा था, मेरी कॉल आई थी तो वहाँ पे मुझे डिमांड आई कि डीएचए वैली की उसमें एक फ़ाइल चाहिए थी, 5 मरले का प्लॉट चाहिए था। और जब मैंने अपनी तहकीक मुकम्मल की तो पता ये लगा कि फ़ाइल तो है, पैसे भी हैं, बिक भी रही है, बट लैंड कब मिलेगा कुछ पता नहीं। हालांकि पाकिस्तान का नंबर 1 नाम है डीएचए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है, जितने इनके प्रोजेक्ट्स हैं डिलीवर्ड है। सिमिलरली बहरिया टाउन में भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अब जब भी आप अपनी ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो डीलर होता है, आपका जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर कंसल्टेंट होता है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट होता है या रियल्टर होता है, ये उसके ऊपर है कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं फरवरी मार्च की बात करूँ तो जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट्स करनी थी मेरे थ्रू, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मैंने सबकी इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज में करवाई हैं, बिकॉज आई वाज वेल अवेयर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ एग्जेक्टिव ब्लॉक के सारी नो हाउ मुझे पता थी। अब अगर किसी डीलर ने अपने जाती क्लाइंट्स को जो एग्जेक्टिव की फाइल्स बड़े ह्यूज प्रॉफिट्स में बेची हैं तो उसको पता होना चाहिए था ना। ये तो उसकी गलती है, उसको पता नहीं था। अगर नहीं भी पता था तो उसकी गलती है, और अगर पता था तो फिर से बहुत बड़ी ज्यादती की है। ये दो चीजें हैं। आपका रियल एस्टेट एडवाइजर आपका फ्यूचर डिटरमिन करता है, क्योंकि रियल एस्टेट एडवाइजर को सब पता होता है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को सब पता होता है। ऐसा आप कहना गलत होगा भाई, कोई चीज डील कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं ना, हमें सब कुछ पता है। हमारे पास कोई क्लाइंट्स आते हैं, अक्सर लोग आते हैं मेरे कुछ दिनों पहले, कल परसों की बात है, क्लाइंट मेरे पास आए, वो बार बार मुझे जोर देते रहे कि आप कोई ऐसी फाइल ले दें जिसमें एक्चुअल अमाउंट से भी नीचे में मुझे फाइल मिल जाए। एग्जेक्टिव की फाइल बड़े आराम से उनको दी जा सकती थी, और यही उनका जो बेंच मार्क था ना, वो बार बार ये कह रहे थे कि जी ऐसी फाइल जिसमें माइनस में मुझे की फाइल मिल जाए। एक खाली उनका एक दरिया को अगर कुएं में बंद करता हूँ तो एक उनकी एक डिमांड थी कि वो चाह रहे थे कि उनको माइनस में फाइल मिल जाए, और उनको कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब ये मेरे ऊपर था कि मैं उन्हें कैसे डील करता हूँ। अगर मैं उन्हें कैपिटल स्मार्ट सिटी की अच्छी अच्छी बातें बताता रहता
एग्जेक्टिव ब्लॉक का बताता ही ना, और मैं कहता जी ठीक है आप लें, ये माइनस में फाइल मौजूद है। इतनी ज़्यादा एग्जेक्टिव की फाइल्स हमें कोट होती हैं, मैं आराम से भेज देता, मुझे भी कुछ पैसे बच जाते 30-40 हज़ार रुपया, लेकिन उनका नुकसान हो जाता। और मेरे पास 100% अपॉर्चुनिटी थी उनको एग्जेक्टिव की फाइल बेचने के लिए, क्योंकि उनका तो चाह ही रहता कि जी माइनस में फाइल बिके। वो ऑलरेडी मार्केट में एक और सुन के आए हुए थे कि जी ये फाइल्स प्रॉफिट में मिलती हैं, माइनस में नहीं मिलती हैं। उनको मैं एक चीज़ माइनस में देता, उन्होंने फ़ौरन खरीद लेनी थी। लेकिन मैंने वहाँ पे पॉज लिया, 2 घंटे तक उन्हें समझाया, ओवरसीज़ का समझाया, एग्जेक्टिव का समझाया, तमाम चीज़ें समझाई और रिकमेंड किया कि आप ओवरसीज़ में फाइल खरीदें, और इतने ऑन चल रहा है इसमें आप खरीदनी चाहिए, ये नहीं खरीदनी चाहिए। उसके बाद वो फाइल चले गए, क्योंकि उन्होंने फाइल नहीं खरीदी, क्योंकि डेफिनेटली उनको माइनस में चाहिए थी, एक चीज़ प्रॉफिट में मिल रही थी, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती थी, चले गए। मेरी कंपनी का नुकसान हो गया, मेरा लॉस हो गया, मेरी सेल नहीं हुई, लेकिन अगले का लॉस होने से मैंने बचा लिया। यहाँ पर होता है कि आपका रियल एस्टेट एडवाइजर आपको कैसे कम्युनिकेट करता है। कैपिटल स्मार्ट सिटी अभी भी पाकिस्तान का अच्छा नंबर 1 प्रोजेक्ट है। लोग कहते हैं, बात करते हैं कि फाइल्स के रेट नीचे आ गए। मैं कहता हूँ फाइल्स के रेट नीचे नहीं आए। जो 8 महीने पहले लाखों रुपया ओन दे के आर्टिफिशियल बबल में आप लोगों ने फाइल खरीदी डीलरों के कहने पे, वो ओन वापस रिवर्स आ गए। एक्चुअल अमाउंट पे तो वहाँ खड़ी है कैपिटल स्मार्ट सिटी, डेवलपमेंट हो रही है तेजी से, पोजेशन वो अलॉट कर रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स को दिए हैं, कुछ को देने वाले हैं, एक अपने लेआउट प्लान से वो चल रहे हैं, तो वहाँ पे तो सब अच्छा की रिपोर्ट है। जो ऑन गेम थी, ऑन गेम तो खुद ही मार्केट ने डिटरमिन की और खुद ही इसको नीचे ले आई। इसमें खरीदने वाले का कसूर है कि वो 10-12 लाख रुपया ऑन देख के शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट के लिए क्यों खरीद रहा है, और बेचने वाले का कसूर है कि किसी भी रियल एस्टेट एडवाइजर को एटलीस्ट सारी चीज़ें को बतानी चाहिए थी। हम तो जब भी हमारे पास कोई आता है हम बताते हैं, साफ बातों में बताते हैं, भाई आपने लॉन्ग रन होल्ड करनी है। मैं पहली बात कर देता हूँ कि जी आपने दोबारा फाइल बेचने नहीं आना, फाइलें नहीं बिकती हैं। ये प्लॉट जब तक नहीं मिलता, आपने इस जर्नी को कैरी ऑन करना है, और उस पूरे जर्नी में स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स इंक्लूडिंग मी या मेरा कोई टीम मेंबर आपके साथ कनेक्टेड रहेगा। आपका नंबर हमारे पास होगा, लिस्ट में सेव होगा, हर महीने हम आपको मैसेज कर रहे होंगे भाई अपनी किस्त जमा कराएं। आपने अपना जर्नी पूरा क्लियर करना है, पहले अपने काम का आपने डिलीवर करने हैं, बाद में सोसाइटी पे उंगली उठानी। यहाँ पर जहाँ पे लैक होता है वहाँ पे डेफिनेटली नुकसान हो जाता है। ऐसे भी मेम्बरान है एग्जेक्टिव ब्लॉक के, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जिनके सारे पैसे क्लियर हैं उनको भी प्लॉट नहीं मिला। मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि आपको प्लॉट मिलने वाला है और जल्द मिलेगा। जितना डिले हो रहा है उतना आपकी वैल्यू एडिशन बढ़ रही है और आपका एसेट कन्वर्जन ज़्यादा मुस्तहकम हो रहा है, और ये चीज़ आने वाले साल में डिटरमिन हो जाएगी। मैंने कहा था व्लॉग के शुरू में कि जी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल दॉवेज होने लगी है, प्रॉफिट्स आने वाले हैं, बेंचमार्क्स हैं। क्यों बेंचमार्क्स हैं? इस वक्त तो रियल एस्टेट पूरी की पूरी बैठी हुई है, इंक्लूडिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी। मतलब इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी का कोई कसूर नहीं है, और पूरी मार्केट बैठी हुई है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी की फाइल्स अभी भी कुछ प्लस में है या लेवल में। मतलब ये कि इस डिक्लाइनिंग में भी कैपिटल स्मार्ट सिटी डिक्लाइन नहीं कर रहा और अपनी एक्चुअल अमाउंट पर मौजूद है। अभी तो डिमांड में सप्लाई मुतासिर हुई हुई है ना। जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें रीसेल की फाइल माइनस में जा रही हैं, एक्चुअल अमाउंट से नीचे आ रही हैं, क्योंकि कोई खरीद नहीं रहा। ये हाउसिंग प्रोजेक्ट की उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करूँ जो भी डिलीवर होना है या ऑलमोस्ट डिलीवरी की तरफ जा रहा है, डिलीवर हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा। ये वो प्रोजेक्ट है जो भी सस्टेन कर रहा है, अपने अमाउंट से नीचे गया ही नहीं। मतलब ये प्रोजेक्ट में जान है। अब आने वाले टाइम में कैसे इंक्रीज होगा? सबसे बड़ा फैक्टर, दो बड़े फैक्टर है जिससे ये कैपिटल स्मार्ट सिटी बहुत इंक्रीज होने लगा। नंबर 1, इसका इंटरचेंज डिवेलप होगा, और इस दफ़ा इंटरचेंज को लाइव ऑन किया गया है ओवरसीज सेंट्रल की डेवलपमेंट से। मतलब जिस वक्त इंटरचेंज ऑपरेशनल होता है उस वक्त वहाँ पे फुटफॉल होगा। और कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट कह रही है ओवरसीज प्राइम 1 और एग्जेक्टिव सेक्टर बी के मेम्बरान को कि आप लोग अपना पोजेशन लें और घर बनाना शुरू करें। मतलब वो प्लान कर रहे हैं कि अगले आने वाले साल में एटलीस्ट दिसंबर तक मैसिव वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी है और साथ ही इंटरचेंज जो है कनेक्ट हो जाए। ये दोनों चीज़ें जब कनेक्ट होंगी एक बूम आएगा, नंबर 1। नंबर 2, बूम कैसे आएगा? जब ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होंगी और एक खरीदने वाले को साफ पता चल जाएगा कि अब वो मोटरवे M2 पे अपनी गाड़ी स्टार्ट करेगा और वो मोटरवे से ही डायरेक्ट डिस्कनेक्ट कर जाएगा कैपिटल स्मार्ट सिटी में विदाउट एनी अदर। कोई भी लिंकेज रोड नहीं लेना पड़ेगा। वहाँ पे उसका रुझान मजीद बढ़ेगा तो उससे मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है, नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में ज़्यादा एग्जामिन होंगे। तीसरा इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आज की जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उससे मैं ये इम्पैक्ट कर सकता हूँ, एक फोरकास्टिंग दे सकता हूँ कि इलेक्शन बहुत करीब है और इलेक्शन करीब होने हैं। और इस वक्त मुल्की मफाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि फेयर इलेक्शन हो जल्द अज जल्द। जितने भी ऑब्जेक्टिव से मैंने पिछले व्लॉग में बात की है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के, वो फुलफिल होते हुए दिख गए हैं। और मुझे आने वाला टाइम इलेक्शन का लग रहा है दिसंबर जनवरी। मुल्क की मफाद में बहुत बेहतर है कि आज से लेकर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कॉल हो, जनवरी फरवरी में इलेक्शन कॉल। और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस होता है, गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने भी डिफाइन नहीं होना इलेक्शन, जैसे रिजल्ट आएगा रियल स्टेट दोबारा परवान चढ़ना शुरू हो जाएगी, कैबिनेट बनेगी और जैसे ही नया प्राइम मिनिस्टर आता है, व्हाट्सएवर द थिंग जो भी आता है, अगला जो इलेक्शन है वो आपकी रियल एस्टेट इकोनॉमी को बड़ा बाज़ाब्ता तौर पे क्लियरली डिफाइन करेगा। रियल एस्टेट इकोनॉमी आपकी डिपेंडेंट होती है सस्टेनेबल गवर्नमेंट के साथ।
अभी सस्टेनेबल गवर्नमेंट नहीं है, किसी को भी नहीं पता वज़ीर आज़म कौन है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। बड़े से बड़े एनालिस्ट ले आए, कोई भी शोट ही नहीं कर सकता कि ये वज़ीर आज़म कब तक ठहरेगा। जब शोट ही नहीं है तो इन्वेस्टर्स का रुझान कैसे आएगा, इन्वेस्टर कैसे शोर हो जाए। जब किसी बंदे को शोर नहीं है, आपको शोर नहीं है, मुझे नहीं पता सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कब तक बैठे रहेंगे, मुझे नहीं पता सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर कब तक बैठे रहेंगे, मुझे दोनों चीज़ें नहीं पता, मुझे नहीं पता कैबिनेट कब तक रहेगी, किसी को नहीं पता, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है और इम्पैक्ट आ रहा है रियल एस्टेट इकोनॉमी में। दो जगह पे इम्पैक्ट आता है, आपकी स्टॉक मार्केट में आता है, आपकी रियल एस्टेट इकोनॉमी में आता है, दोनों में इम्पैक्ट आ रहा है। देख लें, स्टॉक मार्केट को भी देख लें, रियल एस्टेट को भी देख लें, क्यों अनसर्टेनिटी है। जैसी अनसर्टेनिटी कैसे डिजोल्व होगी, इलेक्शन इलेक्शन जैसे ही होते हैं, व्हाटसोएवर द रिजल्ट इज, सिटिंग गवर्नमेंट फॉर्म होती है और साथ ही इन्वेस्टर को पता लगता है नाउ दिस गवर्नमेंट इज फॉर 5 years, एटलीस्ट 3-4 साल के लिए तो बैठेगी, मतलब इसकी सस्टेनेबल पॉलिसीज 3-4 साल के लिए सस्टेन करेंगी। इन्वेस्टर के लिए 3-4 साल बहुत होते हैं अपना पैसा मार्केट में डाल के निकालने के लिए, वहां पे आपका रियल एस्टेट में दोबारा बूम आएगा। इसलिए ये टाइम है बाइंग करने का, इस वक्त आपने बाइंग करनी है, नवंबर दिसंबर, यही बेहतरीन टाइम है। आगे चीज़ें महंगी होंगी और इलेक्शन के बाद और महंगी होंगी, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी देखने हैं। जैसी इलेक्शन होंगी, जो सी भी गवर्नमेंट आएगी, आते साथ इन्फ्लेशन रिकॉर्ड पे जाएगी, गाड़ियाँ महंगी होंगी, प्रॉपर्टीज़ महंगी होंगी, फाइल्स महंगी होंगी, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। क्यों महंगी होगी? क्योंकि वो गवर्नमेंट कहेगी जी पिछली गवर्नमेंट सब खत्म कर गई है, अब हमारे पास कोई चारा नहीं, हमने इन्फ्लेशन करनी है। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या होगा? चीज़ें महंगी होंगी, इम्पैक्ट होगा। जैसी चीज़ें महंगी होती हैं, चीज़ें जो है रुझान बढ़ना शुरू हो जाता है। आप एक नॉर्मल बिहेवियर भी देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी में 2017 से लेकर 2022 तक कोई इतना बड़ा बूम नहीं था। फरवरी मार्च में क्या हुआ? रेट तेज होना शुरू हुआ। जब रेट तेज होना शुरू हुआ, हर बंदे ने खरीदना शुरू कर दी। मेरे अपने सगे भाई ने एक फाइल खरीदी, मैंने उससे कहा क्यों खरीद रहे हो? कहता रेट 4.5 लाख चला गया। मुझे पता ही नहीं, 4.5 लाख चला गया और अब ये कल परसों 5-6 लाख चला जाएगा। रेट तेज हो रहे हैं, ले लेते हैं। तो नॉर्मल बिहेवियर यही है कि जब भी फाइल इकोनॉमी में रेट तेज हो रहे होते हैं, लोग उस वक्त खरीदना शुरू करते हैं, जी और तेज हो जाएगा और तेज हो जाएगा। यो टाइम नहीं होता बाइंग करने का। अच्छे इन्वेस्टर समझते हैं कि वो टाइम नहीं है बाइंग करने का। अच्छे इन्वेस्टर्स को पता है कि बाइंग तब करनी है जब रेट बिल्कुल डाउन हो, या किसी ने अगर अपना प्लॉट भी बनाना है, घर भी बनाना है, तो वो बाइंग तब करता है जब रेट डाउन होते हैं। ये टाइम है रेट डाउन होने का। जैसे रेट दोबारा होंगे तब तो खरीदने की तुक ही नहीं बनती, तब तो खरीदना चाहिए ही नहीं। लोगों ने जिन्होंने रेट तेजी में खरीदा है वो फंस गए, शॉर्ट रन इन्वेस्टर फंस गए, लॉन्ग रन इन्वेस्टर नहीं फंसता। चाहे वो 20 लाख रुपए ऑन दे के भी फाइल खरीद लेना, उससे प्लॉट परस्यू करना, उसके सारे पैसे एक टाइम में आके जो है कन्वर्ट हो जाते हैं और एसेट बड़ा अच्छा बन जाता है। लॉन्ग रन इन्वेस्टर को कभी रियल एस्टेट में नुकसान नहीं हुआ, हमेशा शॉर्ट रन इन्वेस्टर को हुआ है। मुनाफा, प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट्स की कैटेगरी होती है, लॉन्ग रन इन्वेस्टर की कैटेगरी नहीं होती है। लॉन्ग रन इन्वेस्टर क्या करता है? वो अपना प्लॉट खरीदता है 35-36 लाख रुपए का, उस पर घर बनाता है, वो 10 साल बाद वो प्लॉट 2.5 करोड़ का हुआ होता है, घर 2.5-3 करोड़ का होता है, वो तब भी नहीं बेचता, वो कहता है मेरा एसेट है पड़ा रहे। तो इस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इस तरह के बिहेवियर के साथ जो भी आता है वो सस्टेन कर जाता है। जो शॉर्ट रन में आता है वो फिर एक रिस्क लेता है, उसको बेनिफिट्स भी होते हैं, उसको लॉस भी होते हैं, हमेशा विन विन सिचुएशन नहीं होती। बेनिफिट्स भी होते हैं तो हमारा एक बिहेवियर ऐसा है कि जिनको मुनाफे हुए हैं वो कहते हैं हमारी वजह से मुनाफे हुए हैं, और जिनको नुकसान हुए वो कहते हैं जी रियल एस्टेट डीलर्स की वजह से नुकसान हुआ है। ये भी एक रियलिटी है। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफिज़।